Hello students, welcome to your computer class. We were on the topic conditional and iterative statement on the chapter conditional and iterative statement. Now chapter is over. We were on the exercise solution. ठीक है. Type B maximum question मैंने किए हैं. जो बचे हुए हैं that is based on the for loop within the loop. Do it by yourself. एक दो मैं बता देती हूँ, बट लूप विद इन द लूप, राइट. नाउ जस्ट वन, सिर्फ एक मैं बता दूँ, दैट इज द नेस्टेड लूप. क्वेश्चन नंबर 11 का एंड c इज इक्वल टू 0 फॉर x इन रेंज 10 फॉर y इन range 5. C is equal to C plus 1 and here print C. अब इसमें हो क्या रहा है? देखिए, एक वेरिएबल जिसकी इनिशियल वैल्यू 0, ठीक है. आपका आउटर फॉर लूप अगर एक वैल्यू दी है तो ये 0 से लेके नंबर के एक क्रम तक चलेगा, यानी आपका आउटर लूप 10 टाइम्स चलेगा. इनर लूप में भी केवल एक वैल्यू दी है, यानी 0 से लेके 4 तक चलेगा, यानी आपका आउटर लूप भी 5 टाइम्स चलेगा. आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए इनर वैल्यू पूरा का पूरा चलता है, यानी जब x की वैल्यू 1 तो ये फिर 5 टाइम्स चलेगा, x की वैल्यू 2 तो ये फिर से 5 टाइम्स चलेगा, x की वैल्यू 3 फिर से ये 5 टाइम्स चलेगा, यानी इसकी एक एक वैल्यू के लिए ये पूरा 5 टाइम्स चलेगा, यानी टोटल ये लाइन 10 क्रॉस 5 यानी 50 टाइम्स चलेगी, राइट. 50 टाइम्स चलेगी. में इस लाइन में हो क्या रहा है? स्टार्टिंग वैल्यू 0 है. हर बार जितनी बार भी ये लूप के अंदर चल रहा है एक इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी जो अगर ये 50 बार चलेगी तो इसमें टोटल इंक्रीमेंटेशन 50 होगा. आप लूप के बाहर आकर सी को प्रिंट करेंगे तो ये बताएगा कि ये लाइन कुल कितनी बार चली. 0 है, हर बार बस एक एक जोड़ रहे हैं, तो जितनी बार ये लाइन चलेगी उसमें उतना ही नंबर आएगा. और ये लाइन 10 क्रॉस 5 50 टाइम्स चलेगी, तो लूप के बाहर आने पर सी की वैल्यू 50 होगी. व्हेन यू विल प्रिंट सी इट विल प्रिंट 50. दिस इज द बेसिक ऑफ द नेस्टेड लूप. इसकी एक वैल्यू के लिए ये पूरा का पूरा चलता है, फिर इसकी दूसरी वैल्यू के लिए ये पूरा का पूरा चलता है. दिस इज द बेसिक. मतलब जब x की वैल्यू 1 होगी तो y आपका 0 to 4 चले, 0 होगी तो 0 to 4 चलेगा, 1 होगी फिर 0 to 4 चलेगा, 2 होगी फिर 0 to 4 चलेगा. इट एग्जीक्यूट 10 टाइम्स, इट एग्जीक्यूट 5 टाइम्स, टोटल 10 क्रॉस 5 50, राइट. नाउ the remaining question is also based on the for loop or the nested for loop. Try with your own self, with yourself. अगर कहीं फंसते हैं, कहीं दिक्कत होती है, then ask. Now type C. ठीक है. पहला क्वेश्चन, write a Python script that asks the user to enter the length in centimeter. If user enter a negative length, should tell the entity is invalid. Otherwise, program should convert the length to inches. There are 2.54 centimeter in an inch. ठीक है. क्वेश्चन क्या है? आपको एक लेंथ रीड करनी है जो कि सेंटीमीटर में है, ठीक है. अब एक लेंथ रीड की, चेक किया कहीं ये लेंथ निगेटिव तो नहीं है. अगर लेंथ निगेटिव है तो एक मैसेज डिस्प्ले हो जाए कि कन्वर्जन नॉट पॉसिबल. और अगर लेंथ निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो 2.54 सेंटीमीटर इज 1 इंच. इस लेंथ को आपको इंच में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करना है, ठीक है. चलिए ये प्रोग्राम बनाते हैं. सबसे पहले तो हमें लेंथ रीड करनी है. L इज इक्वल टू प्लॉट input
एंटर अ लेंथ। एक लेंथ रीड किया। अब चेक करना है जो रीड किया है कहीं निगेटिव तो नहीं है। निगेटिव कैसे चलेगा? अगर ये 0 से लेस है। चेक किया क्या L हमारा 0 से छोटा है? अगर ऐसा है तो प्रिंट निगेटिव नंबर, निगेटिव। और अब कन्वर्जन का काम इस इफ में नहीं हो। अगर 0 से छोटा नहीं है यानी पॉजिटिव है, तो हमारा ये जो नंबर है ये सेंटीमीटर में है, इसे इंच में कन्वर्ट करना है। 2.54 सेंटीमीटर इज 1 इंच। यानी इस जो नंबर है इसको अगर हम 2.54 से डिवाइड कर दें तो हमें इंच में मिल जाएगा। यानी इंच इज इक्वल टू L डिवाइड बाई 2.54। कोई भी नंबर लिख, यहाँ पे जो भी सेंटीमीटर रीड किया है वो सेंटीमीटर है, ठीक है। 2.54 से डिवाइड किया, ये भी फ्लोट में है, ये भी फ्लोट में है। वैसे बाय डिफॉल्ट डिवीजन वो फ्लोट में ही करता है, तो जो भी यहाँ पे आया वो इंच में आया, पॉइंट में ही आएगा। जस्ट प्रिंट लेंथ इन सेंटीमीटर या लेंथ इन इंच इज कॉमा इंच, राइट। एक लेंथ रीड की, चेक किया निगेटिव तो नहीं है। अगर निगेटिव है, निगेटिव प्रिंट करके बाहर हो गए। अगर निगेटिव नहीं है, 2.54 से डिवाइड किया, जो भी नंबर आया उस नंबर को प्रिंट किया। दैट इज द वैल्यू इन द इंच। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। द सेकेंड वन, a store charges 120 per item if you buy less than 10 item. If you buy 20 and 219, cost rupees, it costs rupees 100 per item. If you buy 100 or more, the cost is 70 per item. Write a program that asks how many items they are buying and print the total cost. Means एक स्टोर है, ठीक है, जो कुछ भी आइटम बेच रहा है। अगर आप जो आइटम खरीदते हैं वो 10 से छोटा है, 10 से कम है, छोटा नहीं, 10 से कम है, क्वांटिटी 10 से कम है, तो जो शॉपकीपर है वो चार्ज करेगा पर आइटम 120, ठीक है। अगर जो आइटम आप खरीदते हैं 10 से 99 के बीच खरीदते हैं तो 100 रुपीज पर आइटम चार्ज करेगा। और अगर आप 100 के भी ऊपर खरीदते हैं, जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है 100 के ऊपर है, तो वो 70 रुपीज पर आइटम चार्ज करेगा। अब आपको प्रोग्राम क्या बनाना है? प्रोग्राम आपसे पूछे कि कितने आइटम आपने खरीदे, ठीक है, और इस कंडीशन के बेस पर आपको कितनी मनी पे करनी है। मतलब अगर 10 से कम खरीदा है, जितनी क्वांटिटी खरीदना है मल्टीप्लाइड बाई 120। अगर 10 से 99 के बीच में खरीदा है तो जितनी भी क्वांटिटी खरीदी है मल्टीप्लाइड बाई 100। और अगर 100 के भी ऊपर है तो जितनी भी क्वांटिटी खरीदी है मल्टीप्लाइड बाई 70 करके जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट को प्रिंट करना है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्वांटिटी रीड करनी है। Q इज इक्वल टू input, enter the how many item, क्वांटिटी, नंबर ऑफ आइटम इसमें आ गए, ठीक है। अब कंडीशन चेकिंग, इफ Q इज लेस देन 10, ठीक है, लेस देन 10। अगर आपका लेस देन 10 है देन प्राइस इज इक्वल टू, नहीं प्राइस, यस प्राइस, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई 120, राइट। अगर जो भी नंबर ऑफ आइटम है 10 से छोटे हैं तो टोटल कॉस्ट क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई 120। एलिफ
एलिफ मतलब क्वांटिटी 10 से छोटी नहीं है, 10 से बड़ी है। ठीक है, तो 10 से बड़ी में ये वाली इसमें तो तभी आएगा जब एक कंडीशन फॉल्स हो, यानी क्वांटिटी 10 से बड़ी है। तो चेक किया क्या हमारी क्वांटिटी 100 से भी छोटी है। यहाँ पर एक्चुअल में दो कंडीशन है, क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 10 एंड क्वांटिटी इज लेस देन 100। अगर ऐसा है तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर ऐसा नहीं है यानी हमारी क्वांटिटी 100 के बराबर या उससे बड़ी है, एल्स टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 70। अब अगर क्वांटिटी जो खरीदी नंबर ऑफ आइटम 10 से छोटे हैं तो 120 से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा। अगर 10 से बड़े हैं लेकिन 100 से कम है तो 100 से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा। अगर 100 से भी ऊपर है तो 70 से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा। चाहे जिस भी इफ में गया हो, टोटल कॉस्ट में एक वैल्यू आएगी। आप इफ के बाहर प्रिंट टोटल कॉस्ट इज और इसकी जो भी वैल्यू हो, कॉमा टोटल कॉस्ट। क्या होगा यहाँ पे, दिस द स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट होगा और वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, जिसमें भी गया हो जो भी वैल्यू इसमें आई हो वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 5, a year is a leap year if it is divisible by 4, except the year divisible by 100 are not leap year unless they are also divisible by 400. Write a program that asks the user for a year and print out where it is leap year or not. एक प्रोग्राम बनाना है जो ईयर रीड करे, ठीक है, और बताए कि ये ईयर लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर कैसे निकालना है, सबसे पहले उस प्रोग्राम को हमें 100 से डिवाइड करके देखना है। अगर 100 से डिवाइड किया यानी सेंचुरी है, अगर सेंचुरी है तो 400 से पूरा का पूरा डिवाइड जाए तो लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है। और अगर सेंचुरी नहीं है तो 4 से डिवाइड हो जाए तो लीप ईयर है, अदरवाइज लीप ईयर नहीं है। नाउ मेक द प्रोग्राम। सबसे पहले ईयर रीड करना है। एक ईयर रीड किया। अब सबसे पहले चेक किया क्या ये सेंचुरी तो नहीं है, यानी हमने ईयर को 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक किया। अगर 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर आपका 0 आता है, मीन्स दिस इज अ सेंचुरी। अगर ऐसा है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, तो फिर ईयर को 400 से डिवाइड किया। 400 से डिवाइड करने पर भी अगर रिमाइंडर 0 आता है, इट इज अ लीप ईयर, प्रिंट लीप ईयर। एल्स प्रिंट नॉट लीप ईयर। ठीक है, अब एल्स मतलब आपका ईयर सेंचुरी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है, सेंचुरी नहीं है, तो एल्स में गए, सेंचुरी ना होने पर सिर्फ 4 से डिवाइड कीजिए। इफ ईयर मोड 4 इक्वल टू 0, 4 से डिवाइड करने पर 0 आ रहा है तो प्रिंट लीप ईयर, अदरवाइज एल्स प्रिंट नॉट लीप ईयर। क्या है यहाँ पर, एक ईयर रीड किया, वो ईयर सबसे पहले चेक किया कि क्या वो ईयर कहीं सेंचुरी तो नहीं है।
अगर सेंचुरी है तो 400 से डिवाइड किया, डिवाइड होने पर अगर पूरा का पूरा डिवाइड हुआ, कोई रिमाइंडर नहीं आया है तो वो एक लीप ईयर है। अगर 400 से पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो वो लीप ईयर नहीं है। एग्जाम्पल 1900 आपका 100 से तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा पर 400 से डिवाइड नहीं होगा, तो 1900 इज नॉट अ लीप ईयर, राइट। अब अगर इधर आइए, अगर वो ईयर सेंचुरी नहीं है, इट्स अ नॉर्मल ईयर, तो यहाँ पे आए, उसको हमने 4 से डिवाइड किया। अगर 4 से डिवाइड होने पर विच ईयर इज नॉट अ सेंचुरी, if it is divided by 4 then it is a leap year, if it is not divided by 4 then it is not leap year. This is the if within the leap, right? Now this is question number 5. Write a program to input a digit and print it in words. एक प्रोग्राम लिखना है जो 1 डिजिट एज अ इनपुट ले, ठीक है, और उस डिजिट को वर्ड में कन्वर्ट करके उस डिजिट को एज अ वर्ड प्रिंट कर, जैसे मीन्स एक नंबर रीड किया, मान लिया हमने 3 रीड किया तो प्रिंट हो THREE, मान लिया 4 रीड किया तो प्रिंट हो FOUR, मतलब एक डिजिट रीड करनी है और उसको नेम उसको वर्ड में प्रिंट करना है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. रीड अ डिजिट एंड प्रिंट इट इन अ वर्ड. Digit, input, enter a digit, अरे इंट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी तो आप कंपेयर कर पाएंगे। अब एक डिजिट रीड कर ली, 0 से लेके 9 तक के बीच की कोई भी। अब चेक किया, इफ डिजिट इक्वल टू 0 से शुरू करते हैं, 0, अगर डिजिट की वैल्यू 0 है देन प्रिंट 0। एलिफ, देखिए एस इफ करके मत कीजिएगा क्योंकि आपका फिर वो नंबर ऑफ कंपैरिजन उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। एलिफ एक भी कंडीशन ट्रू होगा, फर्दर कंपेयर नहीं करेगा, तो एलिफ मीन्स ये कंडीशन फॉल्स जाए तो वो अगला वाला चेक करे। एलिफ डिजिट इक्वल टू 1, आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं, ऑल आर द पॉसिबल। अगर 1 है प्रिंट 1, ONE1। एलिफ मतलब अगर ये कंडीशन इफ कंडीशन भी नहीं ट्रू है तो ये वाली, डिजिट इक्वल टू 2 प्रिंट 2। सेम एलिफ 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 करते हुए आप 9 तक लिखेंगे, अप टू द 9, और उसके बाद एल्स लिखेंगे रॉन्ग डिजिट एंटर, मतलब 9 के ऊपर मान लीजिए आपने डिजिट रीड कर ली है, ठीक है, तो 9 के ऊपर की डिजिट को तो ये प्रिंट नहीं करेगा ना, ठीक है। आपको मतलब ऐसे लिखते 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 एल मतलब 9, एलिफ डिजिट इक्वल टू 9 प्रिंट 9 तक आपने चेक किया, अगर 9 तक में नहीं है तो फिर कोई ऐसी डिजिट है जो तो 2 नंबर में है, तो 2 नंबर के ऊपर आपको नहीं जाना है। एल्स प्रिंट रॉन्ग डिजिट, मीन्स कोई ऐसी डिजिट है या जो 2 नंबर एक डिजिट से बड़ी है, या फिर कोई स्पेशल सिंबल है, या कुछ भी ऐसा है जो 0 से लेके 9 के बीच का नहीं है, तो ये आपका एल्स वाला प्रिंट हो जाएगा।
right? Okay, sufficient one. Maybe we'll take the next class, or we'll complete this one. We'll take the next chapter in the from tomorrow. Okay, thank you.